जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आखिर कैसे एक शख्स बना 600 बच्चों का बाप। दरअसल ये बात है नीदरलैंड की, जहाँ से ये कमाल की खबर सुनने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, 600 बच्चों के बाप बने नीदरलैंड के जोनाथन मीजर। उनकी ये हरकत देख कोर्ट को उन पर लगाना पड़ा बैन और दे दी है आखिरी वार्निंग। कोर्ट ने कहा अगर नहीं सुधरा तो देना पड़ेगा 90 लाख का जुर्माना। असल में जोनाथन मीजर एक स्पर्म डोनर हैं। उनके सीमेन से दुनिया भर में 500 से 600 बच्चे पैदा हो चुके हैं और एक तरह से वो उन बच्चों के बायोलॉजिकल पिता हैं। आइए जानते हैं कोर्ट ने उनसे क्या कहा। कोर्ट ने जॉनथन से यह कहा कि वो सभी क्लिनिक्स में लिखित रूप में कहें कि अगर उनका सीमेन वहाँ है तो उसे नष्ट कर दिया जाए ताकि उनसे और ज़्यादा बच्चे होने की प्रक्रिया को रोका जा सके। कोर्ट ने उन माता पिता की आखिरी उम्मीद को देखते हुए ये भी कहा है कि सिर्फ उन स्पर्म को छोड़ दिया जाए जिनके लिए कोई माता पिता पहले से उनके सीमेंस की बुकिंग करा चुके हैं। दरअसल जॉनथन के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब वहीं के एक नागरिक ने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। केस में कहा गया कि जॉनथन के स्पर्म डोनेशन से पैदा हुए बच्चे की निजता का अधिकार खत्म हो रहा है, क्योंकि अगर जॉनथन के स्पर्म से पैदा हुए एक लड़का और एक लड़की आपस में किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में आए तो यह व्यभिचार यानी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक पिता के ही संतान हैं और उनके डीएनए भी सेम होंगे। सच तो यह है कि वो भाई और बहन कहलाएंगे, जिससे इंसेंस्ट या इनब्रीडिंग अनाचार या आंतरिक प्रजनन की प्रक्रिया होगी जो पूरी मानवता के लिए खतरनाक है और इसे रोकना बिल्कुल सही भी है। जॉनथन के स्पर्म डोनेशन की बात सबसे पहले 2017 में सामने आई थी, क्योंकि तब वे बड़े पैमाने पर खुशी खुशी स्पर्म डोनेशन किया करते थे। इसके बाद उन्हें नीदरलैंड की प्रजनन क्लिनिक्स में स्पर्म डोनेशन से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, क्योंकि वो नीदरलैंड में 100 बच्चों के बायोलॉजिकल पिता बन चुके थे। 2017 में 100 बच्चों के पिता बने जॉनथन को जब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उसके बाद भी जॉनथन सुधरे नहीं और उसके बाद जॉनथन ने अपने देश को छोड़ दूसरे देश की क्लिनिक्स में जाकर स्पर्म की डोनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने इसके लिए डेनिस स्पर्म बैंक क्रायोस को चुना। क्रायोस के कई ब्रांच दुनिया भर के अलग अलग देशों में है। फिर जॉनथन दुनिया भर में इसी क्रायोस की ब्रांचेस की मदद से कई बच्चों के पिता बन गए। जॉनथन ने स्पर्म बेचने के लिए कई बार अपना नाम भी बदला। इसके लिए वो अलग अलग चार्ज किया करते थे, यानी प्रजनन सेंटर पर स्पर्म डोनेशन के बाद वो इसे अपने बिजनेस की तरह कर रहे थे। अब आप ही बताएं, क्या ऐसा करना ठीक है? जगह जगह इसका इस तरह से दान करना सही है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।